Hi, I am Bharat Katyayan, your life coach, and we are back on Astro eShop Facebook page. Hi guys. तो बीते कुछ दिनों में हम लोगों ने 2-3 बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर किए थे और आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो है इमोशनल इंटेलिजेंस. गाइस, पीछे हमने 2 टॉपिक जो कवर किए वो थे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट. अब पीछे के टॉपिक्स की बात आज मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के टाइम क्यों कर रहा हूं. मैं किसी पूरा डेवलप कहां से हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस बना कैसे और इमोशनल इंटेलिजेंस आप यूज कैसे करेंगे, राइट? तो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, उससे पहले हम बात करते हैं. प्लीज आज आप लोग डरिएगा मत. हो सकता है मैं 1-2 बड़े वर्ड यूज करूं जैसे एमिगडाला, ब्रेन का ये वो, और फ्रंटल लोब ये वो. तो these are just words which you have to listen but they won't mean a lot, क्योंकि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस किसी वर्ड पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके इंटरनल फीलिंग्स पे डिपेंड करता है. सेशन शुरू करने के पहले 2-4 इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं कि फीलिंग और इमोशंस ये 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं. इमोशंस कैन टेक a physical form, a tangible form. For example, if we feel something that turns into an emotion, हम गुस्सा होते हैं, we get angry, and that turns into aggression. Aggression is not a feeling, aggression is not emotion. It is not, rather I would say, not just an emotion. It is more like an activity. हम कितना अग्रेसिव हो गए उसकी कोई लिमिट या पैरामीटर नहीं होता, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टॉपिक, इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस दोस्तों बेसिक सबको समझ में आ गया. जब भरत कात्यायन बात कर रहा है इमोशनल का, यानी कि हमारी भावना, हमारे अंदर जो किसी बात को लेकर भावना बनती है वो है इमोशंस. इंटेलिजेंस यानी ज्ञान, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमें कितनी समझ है, सिंपल. तो हम लोगों ने जैसे बचपन में पढ़ा होगा कि हम लोगों को अपना आईक्यू बढ़ाना चाहिए. आईक्यू बढ़ गया, पर बहुत इंटेलिजेंट लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सोसाइटी में बहुत अच्छी तरह मूव नहीं कर पाते. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आजकल एक बहुत अच्छी पिक्चर हम सब देख रहे हैं, नाम है उसका शकुंतला देवी. आई होप आप सब ने देखी है. अगर नहीं देखी है तो इस टॉपिक को समझने के लिए शकुंतला देवी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के परिवेश में, आज के माहौल में वो एक ऐसा, मैं कहूंगा मूवी, वो एक ऐसी मूवी है जो हमें एक क्लियर पिक्चर, एक थर्ड पार्टी पिक्चर देती है इमोशंस की. हाउ इमोशंस एक्चुअली प्ले. ट्रस्ट मी, हमारी जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है वो हमारे इमोशन से बनती है. हम कैसे किसी बात पर रिएक्ट करते हैं वो हमारे इमोशंस पे डिपेंड करता है. और जैसे हम किसी भी बात पे तुरंत रिएक्ट करते हैं वो हमारी एक इमेज क्रिएट करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, मीडियम, ओके, व्हाटएवर इट इज. पर हमारी ये जो इमेज क्रिएट होती है उसी से हमें सोसाइटी जज करती है. तो जैसे मैंने आपको पीछे टॉपिक्स में बताया था कि हम जब सेल्फ अवेयर होते हैं, जब हमें अपने बारे में पता होता है, तो हम सोसाइटी में वैसे रिएक्ट कर सकते हैं जैसे लोग हमें चाहते हैं. इफ यू रिमेंबर, आई डिड कोट दैट व्हाट वी आर इज जस्ट a replica of our emotions when we were talking about self awareness. अब सेल्फ अवेयरनेस तो हम सबको पता है, हमें टेक्निक्स भी पता है उन्हें मैनेज करने वाली. बट इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस क्या कर रहा है, हमें पता है हम कैसे हैं, पर हम कैसे बने ये डिपेंड करता है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस पे. हमारे वे ऑफ बिहेवियर, हमारा सोसाइटी से रिलेटेड बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल,
एक्स ने वाई को लव लेटर दिया और वाई ने वो लव लेटर लेकर फाड़ के फेंक दिया और एक्स को बुरा भला बोला। उसी समय जेड जिससे वाई पसंद करता था वो भी वही खड़ा था और उससे वो इतना डर गया उस एटीट्यूड से वाई के कि उसने जिंदगी भर कभी वाई को बताया ही नहीं कि वो उसे प्यार करता है। तो लॉस किसका हुआ, वाई का या जेड का? एक्स का तो हुआ ही दोस्तों, उसकी तो गर्लफ्रेंड बनी नहीं, लेकिन जेड का क्या हुआ? ब्रो, हमारी लाइफ में हमारे एक्शन से दूसरे जब हमको अप्रोच नहीं करते, वो होती है सबसे बड़ी हमारी हार। कई बार हमने सुना है कि लोग, जैसे किसी के पास बहुत पैसा है, इफ somebody is really rich, तो लोग उससे बहुत प्यार से बात करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि उसके पास पैसा आ गया, उसमें एटीट्यूड आ गया। ये सब क्या है? ये सारी चीजें हम लोगों के अंदर जो इम्बाइब्ड वैल्यूज है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हमारी वैल्यू सिस्टम वो है जो हम घर से लेकर निकलते हैं और हमारा इमोशनल सिस्टम वो है जो हम परसीव करते हैं, जो हम लोगों के बारे में अपनी धारणा बनाते हैं। धारणा एक बहुत बड़ा वैदिक सब्जेक्ट है। मैं किसी दिन आप लोगों को वेद के हिसाब से धारणा का मतलब क्या होता है वो समझाऊंगा, लेकिन आज धारणा हमारे परसेप्शन से बहुत बड़ी एक टॉपिक है, हमारे इमोशंस। तो इमोशंस बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन बेसिकली 4 इमोशंस रजिस्टर्ड हैं। कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट बताते हैं 6 है। अगर हम रिचर्ड प्लकर की बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस की एक व्हील है, जिसे रिचर्ड प्लकर व्हील कहा जाता है, जिसमें आपके डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हाउ डू यू फील दैट थिंग्स गोज इनसाइड, उसका कलर उतना डार्क हो जाता है और 2-3 इमोशंस के बीच में एक नया इमोशन क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम खुश हैं और हम सरप्राइज हैं। अगर ये खुशी और सरप्राइज मिल जाता है तो एक्साइटेड क्रिएट होता है, राइट? अगर आपको बर्थडे पे किसी ने एक प्रेजेंट दिया, उस प्रेजेंट को खोला और वो बहुत अच्छा लगा, वी गेट एक्साइटेड, राइट? तो हमारी ह्यूमन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने सारे इमोशंस नहीं जानते। हमें ये नहीं पता कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें। आई होप आप सब मेरी बात समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी आर्ग्यूमेंट के बीच में हम कहना चाहते हैं, हम सामने वाले को बताना चाहते हैं, बट उस तक हमारी बात नहीं पहुंच रही, हम उस तक अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों? बिकॉज वी आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट इनफ। हम अपने हमारे जो अंतर्मन की बातें हैं हम उन्हें उतना आगे नहीं ला पाते जितनी लोग सुनना चाहते हैं या जितनी हम लोगों को सुनाना चाहते हैं। तो मैं 4 बेसिक इमोशंस की बात कर रहा था। हैप्पी, सैड, एंग्री। और क्या मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है कि हमारा चौथा एक्सप्रेशन क्या होगा? आई कैन वेट फॉर अ मिनट गाइस। चौथा एक्सप्रेशन हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है, जिसकी वजह से हम लोग 90% हमारा इमोशन, वो पार्ट ऑफ इमोशन है जिसकी वजह से हम 90% चीजें अपनी जिंदगी में कभी नहीं करते। दैट इमोशन इज स्कैर्ड, डर, हमारे अंदर का फियर। तो हैप्पी, सैड, एंग्री, फियर, ये 4 वो इमोशन हैं जिन 4 इमोशन से हमारी लाइफ सबसे ज्यादा डिराइव होती है, या ड्राइविंग फोर्स जिसे कहते हैं। हमारी लाइफ सबसे ज्यादा ड्राइव होती है इन 4 इमोशन से। आइदर वी आर हैप्पी इन अ सिचुएशन,
we are sad in a situation, we are angry in a situation, or we are fearful. अब अगर मैं बात करता हूं कि हम खुश हैं और साथ ही हम एंग्री भी हैं, तो क्या कोई आप एक्सप्रेशन उसका दे सकते हैं? राइट? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब इमोशनल इंटेलिजेंस आपको दे रहा है. अब इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड मैंने पिछले 10 मिनट के कन्वर्सेशन में करीबन 20 बार लिया. क्या आप में से किसी ने भी पीछे जाकर यह सोचा कि है क्या इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती. इमोशनल इंटेलिजेंस कोई हम लोगों का ऐसा दूसरे के द्वारा किया गया इन्फ्लिक्टेड कोई घाव नहीं है जिसे हम भरते हैं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा हमारे अंदर इनबिल्ट रिएक्शन सिस्टम है जिसे हमें स्ट्रॉन्ग करना है. अब हम उसे स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? हम उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे इस सेशन के आखिरी तक, जो मैं आपको 2-3 टिप्स दूंगा उनसे. हमारे साथ कई सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं. उनमें से कोई एक अगर मुझे यह बताना चाहे कि आप जब रोज सुबह उठते हैं तो उठने के बाद जो भी आप पहली चीज करते हैं, अगर वो टाइम पे ना हो तो आपका दिन कैसा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हर आदमी सुबह उठने के साथ एंग्री, I'm sorry, I did not get your question. Oh right, okay, आपने इसका जवाब दिया होगा. Sorry हाँ, मैंने आपका बड़ा लेट का वो देखा. स्वाति शर्मा. Right. तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग जब सुबह उठते हैं, अगर कोई एक चीज जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी के लिए कुछ हो सकता है, जैसे किसी के लिए वॉशरूम जाना हो सकता है, किसी के लिए सुबह उठते ही गर्म पानी पीना हो सकता है, या नहाना. आप सुबह उठे, आप नहा नहीं पाए क्योंकि आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा था, या आपके इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो आपको कैसा फील होता है? यू गेट एंग्री, राइट? अब ये जो आपके साथ सुबह सुबह एक इवेंट हुआ, इस इवेंट को इमोशनल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में ट्रिगर कहते हैं. इस ट्रिगर की एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं मैं आपको. ये कहानी है औरबिंदो भट्टाचार्य की. औरबिंदो भट्टाचार्य was a leading writer और जर्नलिस्ट. हुआ क्या, 1997 में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी, बहुत अच्छे नॉवेल, सब लोग जानते हैं. बट सबको पता चला कि उनसे एक मर्डर हुआ उनकी खुद की वाइफ का. या दैट इज स्कैरी. उनकी खुद की वाइफ का मर्डर उन्होंने किया. अब जब ये मर्डर हुआ तो डॉक्टर्स ने पूछा, उनसे सबने पूछा, उनके पुलिस वालों ने पूछा कि भाई मर्डर क्यों हुआ? चुप रहे वो. जेल गए, कोर्ट गए. कोर्ट में उनसे जज साहब ने पूछा कि भाई इतने बड़े आप राइटर हैं, इतने इंटेलिजेंट आदमी हैं आप, इतनी अच्छी बातें लिखते हैं, आपकी नॉवेल्स पूरी दुनिया पढ़ती है, तो ऐसा क्या हो गया कि आपने मर्डर कर दिया? राइट, स्वाति जी, यू आर करेक्ट. सो हम लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने मर्डर कर दिया. जज साहब ने पूछा कि आपने मर्डर क्यों कर दिया भाई? तो उन्होंने बोला कि सर मैं रोज सुबह 7 बजे उठता था, अपना चाय पीता था, उसके बाद अपने प्रेस जाता था, वापस आता था, फिर शाम को 5:30 बजे अपने गार्डन में पेड़ पौधों को पानी देता था, और फिर अपना चाय पीता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, और उसके बाद सोने के लिए जो भी डिनर करता था और सो जाता था. दिस वॉज माई पास्ट 12 years, दिस वॉज माई शेड्यूल. पर जिस दिन मैंने अपनी वाइफ का मर्डर किया, उस दिन मैं घर आया, सुबह उठा, बहुत खुश था, चाय पिया, चला गया, वापस आया. When I came back, मैंने अपना बैग बाहर रखा, went to my garden, पानी दिया पेड़ों को, मैं अंदर आया,
बाय 5:30 आई सॉ कि मेरे टेबल पे चाय नहीं रखी और मेरा न्यूज़पेपर भी वहां पे नहीं है. आई वेंट इनसाइड and I saw that my wife was sleeping with someone else. Everybody was shocked. Everybody thought that he murdered his own wife because she was cheating. But अगला स्टेटमेंट जैसे ही राइटर का सामने आया, पूरा कोर्ट रूम हिल गया. वहां पे बात उसने रिवील करी कि 12 साल से रोज मैं चाय पीता था जिस समय, और अखबार पढ़ता था. ना तो मेरा अखबार वहां था, ना ही मेरी चाय वहां थी. गाइज, इट माइट साउंड स्टूपिड टू यू कि एक आदमी ऐसी किसी बात के लिए मर्डर कर सकता है, बट रियली द ट्रूथ इज कि हम कोई भी क्राइम जब कमिट करते हैं तो कई बार जो सामने दिखती हुई इवेंट होता है, सामने जो इवेंट हुआ है, जरूरी नहीं कि उसकी वजह से हमने क्राइम किया. क्राइम का रियल रीजन हमेशा कोई एक ऐसी चीज होती है जो हम लगातार कर रहे हैं, जो हम कई सालों से जिस चीज को कर रहे हैं, और जब वो नहीं होता या वो मिस हो जाता है, जैसे अभी स्वाति जी ने लिखा कि कुछ मिसिंग लगता है, और जब कुछ मिसिंग लगता है तब गुस्सा आता है. एग्जैक्टली स्वाति जी, दैट इज द पॉइंट. ही मिस्ड हिज टी, ही गॉट सो फ्यूरियस दैट ही एंडेड अप killing his own wife. That is the importance. That is how much crucial emotional intelligence is. अगर हम अपने भावनाओं के ऊपर ही कंट्रोल करना नहीं सीखते तो हम कोई ऐसी गलती कर गुजरते हैं जिस गलती के बाद हमारे ऊपर पछतावे के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता. तो अगर आज इस सेशन में on 21st August 2022, if you learn with your life coach Bharat Katyayani that what is emotional intelligence, then I'm really sure that you can achieve. तुम्हें वो मिल सकता है जो तुम पाना चाहते हो, तुम्हें वो मिल सकता है जो तुम पाने की कोशिश कर रहे हो. पर वो मिलेगा कैसे? सॉरी अगर किसी को ये स्टोरी डरावनी लगी हो, बट आई can guarantee each and everyone who is right now looking at this video कि हम सब की लाइफ में कोई इतना छोटा सा रीजन होता है जिस पर हमें इतना बड़ा गुस्सा आता है. एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूं. रिसेंटली एक आदमी ने मुझसे बोला कि सर मैं ऑफिस जाता हूं, बहुत अच्छे से काम करता हूं, बट रोज जब मेरा मैनेजर मुझसे आके बोलता है मिस्टर एक्स आपको और अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, आई गेट सो एजिटेटेड दैट आई फील लाइक पंचिंग हिम. आपको पता है वो अग्रेशन उसके काम ना कर पाने या नाम ना करने से वो अग्रेशन क्रिएट नहीं हो रहा, पर रोज रोज उसके मैनेजर का एक स्टेटमेंट उसके लिए एक ट्रिगर बन चुका है. राइट? अभी तक मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 बड़े इंपॉर्टेंट फीलिंग्स बताए. अब मैं आपको बताऊंगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए आपको करना क्या है. गाइज, बिफोर गोइंग अहेड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए देख रहे हैं देन इट्स नो पॉइंट, बट स्टे कनेक्टेड विद मी इफ यू हैव ओपन माइंड, यू वांट टू लर्न एंड यू वांट टू चेंज योरसेल्फ. किसी भी लाइफ कोच सेशन को सही यूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट नजरिया यह है कि मैं कुछ सीखना चाहता हूं. ये जो मैं कुछ सीखना चाहता हूं, इसको एक सिंड्रोम का नाम दिया गया है. इस सिंड्रोम को कहते हैं आई नो एवरीथिंग. सिंड्रोम, आई नो एवरीथिंग सिंड्रोम एक इतना तगड़ा सिंड्रोम है दोस्त कि हम लोग कई बार, आप जो मैं कहने वाला हूं उसको आप बहुत गौर से सुनिएगा और अपनी लाइफ में उसे एनालाइज करिएगा. कई बार हम लोगों से कोई ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब हमें नहीं पता, बट क्योंकि वो सवाल किसी ऐसे इंसान से आया है कि हमें उसका जवाब दिए बिना ऐसा लगता है कि अगर हमने बोला मुझे नहीं पता तो हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी,
तो हम अपने मन से जवाब बना के दे देते हैं, राइट? नाउ डोंट से नो, डोंट नॉट योर हेड, दैट इज द ट्रूथ। हम सबके साथ ये होता है। वी ऑल हैव ईगो बिकॉज ऑफ व्हाट? वी डू नॉट लेट आवर इमोशंस एक्चुअली टेल अस हाउ टू रिएक्ट। अब जब हम लोग किसी भी जवाब को अपने हिसाब से देते हैं तो कई बार वो गलत होता है, लेकिन हम वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हमारी ईगो वहां आती है। आई नो एवरीथिंग सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं। एक सबसे ज्यादा आसान जो जवाब होता है वो है मुझे नहीं पता। जस्ट सिंपली टेल द ट्रूथ, आई डोंट नो। सामने वाला कभी भी आपको जज नहीं कर रहा। जब इस थ्योरी को आप एक्सेप्ट करते हैं तभी आप अपने आप को चेंज करना शुरू करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में आई नो एवरीथिंग का कोई भी स्कोप नहीं है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ, एंड टू चेंज योरसेल्फ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज you have to start learning. And to start learning, first identify your 4 important emotions: happy, sad, angry and fear. Happy, sad, angry और fear, जब इन सारे इमोशंस को आप समझते हैं तब आप एक ट्रिगर शीट बनाएंगे। अपनी ट्रिगर शीट ये एक तरीके का सेल्फ असेसमेंट शीट होता है। कल सुबह जब आप उठें तो सबसे पहली चीज जो आप कर रहे हैं से लेके बेड जाने तक, अगर आपको याद होगा मैंने सेल्फ अवेयरनेस के टाइम आपसे जर्नलिंग एक टॉपिक पर डिस्कशन किया था कि यू हैव टू जर्नल, यू हैव टू राइट एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन। और अगर कोई भी बात आपके साथ होती है तो आपको वो भी लिखना है। आज इस सेशन के बाद वो जर्नल आपके काम आएगा। When you start writing everything, तो आपको अपनी ट्रिगर शीट मिलती है। वो ट्रिगर शीट क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया अभी बॉस का कोई एक स्टेटमेंट। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं जॉब में खुश नहीं हूं। जॉब में क्यों खुश नहीं है? वो जो क्वेश्चन का जवाब है वो ट्रिगर शीट में मिलता है। कई बार हम लोग इमीडिएट प्रॉब्लम्स को ढूंढ रहे होते हैं, बट उसका जवाब इमीडिएट प्रॉब्लम्स में नहीं होता। उसका जवाब बहुत पुराने किसी इवेंट में होता है, या वो किसी रेकरिंग इवेंट की वजह से कोई एक नया इवेंट ऐसा क्रिएट होता है कि हमें लगता है यही रीजन है जिसकी वजह से हमें जॉब करना नहीं अच्छा लग रहा, हमें अपना स्पाउस नहीं अच्छा लग रहा, या हमें अपने फादर से प्रॉब्लम है, या हमारे अपनी मदर से प्रॉब्लम है, या हमारे किसी भी रिलेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो किसी एक इवेंट से नहीं होती, राइट? मैंने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वाले एक सेशन में आपसे कहा था कि कई बार हमें ये समझना होता है कि सामने जिससे कॉन्फ्लिक्ट है या लड़ाई हुई है उस इंसान का मेरी लाइफ में क्या रोल है, टू रिप्लाई। आज मैं उस चीज को एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता हूं। फॉरगेट इट कि कौन इंसान आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने तब भी कहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आई, और उस दिन मैंने आपसे कहा था कि 2 चीजें जो आपको याद रखनी है, 2 दोहे। पहला दोहा, जब मैं था तब हरि नाही, जब हरि है तब मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीप दिखाए माही। So that is very simple. You have to live in a family. You have to live in a we feeling. You cannot live in I feeling. But ये जो I होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह आपकी लाइफ में आता है जब आप we क्रिएट करना चाहते हैं। When you want to create a we, अगर आप चाहते हैं आपके आसपास के लोग आपसे जुड़े तो अपना I आपको सुधारना होगा, अपना I am बेटर करना होगा। The way you reflect yourself, anybody else is just a mirror of your own reflection. This was said by Obama. So if you have to actually see how you are, look at those who are around you. And the moment you start looking at that, you will get a big set of things जो तुम्हें ये पता चलेगा जिससे कि लोग तुम्हें कुछ रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन क्यों दे रहे हैं।
कि लोग किसी रिएक्शन के ऊपर मजबूर क्यों हुए हैं, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट? जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो हमें कई ऐसी बातें पता चलती हैं जिन बातों का हमें कभी अंदाजा भी नहीं था कि हम ऐसा करते हैं, हमने ऐसा किया, या हमने सामने वाले को ऐसा बोला होगा इसलिए उसे बुरा लगा होगा, जो बर्ड व्यू मैंने आपको बोला था। बट आप इन सारी जो मैंने अभी वीडियो की मैं बातें इसमें कर रहा हूं, मैं इस लिंक में आपको बाकी वीडियोस भी शेयर करूंगा, आप उन वीडियोस में जाकर उन सेशंस को सुन सकते हैं। टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, the most important thing is you have to be self-aware, but before you get self-aware you have to understand what emotions you are dealing with. What emotions you are dealing with, for that you have to actually understand what are the triggers. To get those triggers, I hope मैं बहुत तेज नहीं जा रहा, मैं दोबारा अपनी बात को कह देता हूं कि अगर हम लोग अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आसपास सोसाइटी में सब लोग हमें पसंद करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना एटीट्यूड फेक रखें, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई आदमी आपको गाली देता है तो आप उसे गाली ना दें, आई एम सॉरी, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा, आपका जैसा मन करे आप रिएक्ट करें, बट किसी भी रिएक्शन के पहले आप बस कुछ मेरे इन नियमों को अगर फॉलो करेंगे, शायद आपका रिएक्शन बेटर हो सकता है। हो सकता है कई बार जो आदमी आप पे इरिटेट हो रहा हो, उसकी जिंदगी में इतना गार्बेज हो कि वो आपके ऊपर निकाल रहा हो, और शायद उस गार्बेज को रिप्लाई करने में आप अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर दें कि अगला काम जो आप करने वाले थे आप उसको अच्छे से ना कर पाए। सो जस्ट डोंट गेट एंग्री और कैरिड अवे जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन इज फोर्सिंग यू टू डू सो। अब यहां एक बहुत मजेदार कॉन्फ्लिक्ट मैंने अपनी बातों में आपके लिए क्रिएट किया। मैंने आपसे कहा कि किसी और को आपको फोर्स मत करने दीजिए, बट मजा तब आएगा जब आप अपनी ट्रिगर शीट तैयार करेंगे। आपको पता चलेगा कि आप लाइन में खड़े हैं और कोई आदमी बगल से निकल के आपके आगे आया, तो आपको इतनी तेज गुस्सा है, आपने कहा ओए जा लाइन पीछे है, होता है ना। और कुछ लोग होते हैं जिनके आगे कोई खड़ा हो जाता है, वो रिएक्ट नहीं करते। अब ऐसे में अगर आप वैष्णो देवी चले जाएंगे तो बहुत लोग आपके आगे निकल जाएंगे, या मक्का मदीना चले जाएंगे तो वहां तो इतनी भीड़ होती है भाइयों की कि वहां तो पूछो ही मत। बट मैं आज के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली आप पिज्जा हट की या डोमिनोज की लाइन में लगे हैं, बट आप देखेंगे कि कुछ लोग कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर देते हैं, और इतना रिएक्शन हो जाता है कि लड़ाई हो जाती है। जैसे पीछे कुछ दिन पहले एक फुटेज आई थी, इलाहाबाद में एक रेस्टोरेंट में एक लड़के ने एक लड़के को क्रॉस ओवर कर दिया अपना ऑर्डर लेने के लिए, तो इतनी लड़ाई हो गई कि एक लड़के ने दूसरे लड़के का सिर फोड़ दिया। दिस इज द सिचुएशन वेयर एक्चुअली यू हैव टू स्टॉप। अगर आपको इतना गुस्सा आता है कि आप किसी से लड़ने लगते हैं, तो आपको उसे अपना ट्रिगर समझना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वो चीज है जिससे मैं एजिटेट होता हूं। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, जो पेरेंट्स हैं उनसे बात कर रहा हूं मैं, कि हमारा बच्चा हमें इतना इरिटेट कर देता है कि हम उस पर चिल्ला देते हैं, या इतना गुस्सा आ जाता है मैंने तो खींच के एक थप्पड़ मारूंगा। बट आपको मजा कब आएगा, जब आप रियलाइज करोगे कि बच्चे की एक पर्टिकुलर हैबिट है, जिस एक पर्टिकुलर हैबिट की वजह से आपका ये रिएक्शन आता है, उस चीज को कहा जाता है ट्रिगर। यू विल टेक एटलीस्ट, आपको कम से कम एक हफ्ता लगेगा अपनी लाइफ को एनालाइज करके सारे ट्रिगर्स को रियलाइज करने में कि मैं इस बात से इरिटेट होता हूं, मैं इस बात से खुश होता हूं, मैं इस बात से डरता हूं, मैं इस बात से दुखी होता हूं। 4 मेजर इमोशंस, खुश, दुखी, गुस्सा और डर। एक ट्रिगर शीट तैयार करिए सेल्फ असेसमेंट से, और ये सेल्फ असेसमेंट आप अगर अपने साथ ऑनेस्ट हैं तो ऑनेस्टली भरिए। अगर नहीं कर सकते तो अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को, अपने चाचा को, या अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को एक फॉर्म दीजिए जिसमें लिखिए कि आई फील I get agitated by these things. Are these correct
और एम आई राइट? आपको एक रियल पिक्चर निकल के आएगी। दोस्तों, आज का जो जमाना है उसमें आपके जो सबसे खास आपके दोस्त होते हैं, कई बार वो भी सच नहीं बोलते आपसे, वो इस डर से कि वो आपको खो देंगे। शायद वो अगर आपको आपकी गलती बता दें तो आप शायद उनसे बात करना छोड़ दें। बट डू यू थिंक एक ऐसा रिलेशन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है जो आपको आपके बारे में बताने से डरता हो, या जो आपसे खुलकर बोल ही ना पाता? टू बी इमोशनली स्ट्रांग यू हैव टू हैव अ ओपन माइंड। आपको अपना दिमाग खुला रखना होगा और अपने आसपास के लोगों से पूछना होगा कि तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है। इन सारी बातों को जब आप एक बार नोट कर लेंगे तो ये जो ट्रिगर शीट आपकी 4 इमोशंस की निकलेगी, उससे आप एक क्रिएट करेंगे अपनी इफेक्टिव टेबल। अभी इफेक्टिव टेबल क्या है? देखिए, डैनियल कोलमैन या अभी जैसे मैंने जिनका नाम बताया था आपको, रिचर्ड प्लकर, इन सब लोगों ने इस फील्ड में बहुत काम किया है। जौहरी विंडो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इमोशनल इंटेलिजेंस में खुद को एनालाइज करने का। बट आज मैं उन टूल्स की बात आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि 1 घंटे का सेशन मुझे लगता नहीं कि मैं उसमें सब कुछ आपके साथ डिस्कस करके आपको कवर कर सकता हूं। अगर आपको मेरी बातें यूजफुल लगती हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माई नंबर इज 5 times 9 69258। I can give you live coaching sessions specially for you. But moving ahead, इफेक्टिव टेबल क्या है? हम लोगों को अपना कोई एक ट्रिगर पॉइंट पकड़ना है कि मैं हमेशा जब भी खाने की टेबल पे बैठता हूं और वहां पानी नहीं रखा होता, मुझे गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा घर से बाहर निकलते हुए किसी स्कूटर वाले ने मेरी गाड़ी में ठोका, वो गुस्सा बढ़कर उसके ऊपर निकल जाता है, राइट? अब ये जो गुस्सा आने वाली बात है, इफेक्टिव टेबल का सिंपल रूल होता है साइलेंस। साइलेंस फॉर 15 मिनट्स। जब भी आपके ट्रिगर पॉइंट पे कोई चीज हिट होती है तो आपको कम से कम 15 मिनट के लिए किसी और चीज में खुद को एंगेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी की टेबल पे पानी नहीं, खाने की टेबल पे पानी नहीं है, तो गो एंड गेट इट। ऑलवेज रिमेंबर, जो आदमी दूसरों में गलती ढूंढता है, वो इंसान वो है जो खुद की गलती छुपाता है। अगर आपने कभी रैप कॉन्टेस्ट देखा हो तो एक रैपर दूसरे रैपर को और ज्यादा बड़ी बात बोलता है, दूसरा रैपर दूसरे रैपर को और बड़ी बात बोलता है। जैसे गली बॉय मूवी में दोनों रैपर एक दूसरे को तगड़ी तगड़ी बातें बोलकर डुम 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 एक दूसरे को डिफीट करना चाहते हैं, राइट? दैट इज द ट्रूथ ऑफ आवर साइकोलॉजी। हम दूसरे को बुरा बोलकर अपने आप को और बड़ा महसूस कराते हैं। अगर कोई मुझसे कहे कि मुझे अपने दोस्त से बड़ा होना है, तो मैं एक सीढ़ी चढ़कर अपने आप को बड़ा दिखाऊंगा, राइट? या फिर बेस्ट, जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में होता है, लेग पुलिंग। हम दूसरे को गिराने में इतने बिजी होते हैं कि हम खुद को उठाने के बारे में कभी बात ही नहीं करते। जब हम इफेक्टिव टेबल बनाते हैं तो हम ये रियलाइज करते हैं कि हम लोग दूसरों में गलती या दूसरों की बातों से अफेक्ट होने के बजाय उस प्रॉब्लम को जिससे हम अफेक्ट हुए हैं, हम उसका जवाब खुद ढूंढ लें। अगर मान लीजिए मुझे खाने की टेबल पे पानी नहीं मिलता, मैं जाऊंगा पानी उठा लाऊंगा। अगर मेरा बॉस बार बार मुझे बोलता है कि तुमने काम लेट सबमिट किया, तो मैं अगले दिन जल्दी करके उसे भेज के एसएमएस भेज दूंगा, भाई मैंने भेज दिया, चेक कर ले। देन ही कांट कम एंड टेल मी कि मैंने काम नहीं किया, राइट? अगर हम अपने अंदर एक छोटा सा चेंज लाएं तो वो छोटा चेंज हमारे बड़े ट्रिगर पॉइंट को रोक सकता है, और वो जो बड़ा ट्रिगर पॉइंट हमारे अंदर हमें बहुत एजिटेट करता है, तो हम उसके ऊपर जीत जाएंगे। कई बार लोग बात करते हैं कि सर जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है
तो आप हमेशा गुस्से को लेकर या उदासी को लेकर इतनी बात क्यों करते हैं? खुशी को लेकर को भी बात क्यों नहीं होती? गाइस, क्योंकि होल वर्ल्ड वांट्स हैप्पीनेस एंड दैट इज द ओनली वन इमोशन व्हिच रियली कम्स आउट नेचुरली. अब जैसे कुछ लोगों ने मुझसे इस पे पॉइंट उठा के बोला कि सर राकेश को, सुरेश को बुरा बोलकर अच्छा लगता है. वो उसे अच्छा नहीं लग रहा, वो उसको नीचा दिखाकर अपनी गलती छुपा रहा है. वो उसको नीचा इसलिए दिखा रहा है कि वो खुद गुस्सा या दुखी नहीं करना, खुद को गुस्सा नहीं होना चाहता या दुखी नहीं होना चाहता. तो उसने उसका एक नेगेटिव रास्ता निकाल लिया किसी और को बुरा बोल के अपने आप को खुश करने का. बट वो खुशी नहीं होती, वो सिर्फ एक स्टिमुलाई है हमारे ब्रेन के एमिगडाला तक, हमारे राइट साइड ऑफ द ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि मैंने कुछ ऐसा किया, आई शुड बी हैप्पी टू रिलीज डोपामिन. बट एक्चुअली हो नहीं रहा, वो स्टिमुलाई है बस. तो ऐसा क्या करें कि हम नेचुरली खुश रहें? तो नेचुरली खुश रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम वो ट्रिगर्स जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, वो बातें जिनसे हम नाराज होते हैं, हम उनको अवॉइड कर जाएं. आज के सेशन में मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का सिर्फ वो पार्ट बता रहा हूं जिसको इम्प्लाई करने से, जिसकी इंप्लीमेंटेशन से आप इमीडिएट रिलीफ ले सकते हैं. बट कई लोगों की ऐसी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें वो अवॉइड नहीं कर पाते. उसके लिए यू हैव टू मीट मी, टॉक टू मी पर्सनली, आई विल हेल्प यू. बट नथिंग इज इम्पॉसिबल. आई कैन हेल्प यू टू गेट आउट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिचुएशन बिकॉज एवरी वे इज इन यू. हर रास्ता आपके खुद के अंदर है. हम अगर किसी को अवॉइड नहीं कर सकते तो हम किसी को कन्फ्रंट कर सकते हैं. पर वो कन्फ्रंटेशन कैसे होगा, वो इमोशनल इंटेलिजेंस से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है. और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में जानने के लिए आपको मेरी पीछे जो वीडियो थी वो देखनी होगी. कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं. कई ऐसे इमोशंस हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं. उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है हमारा डर, हमारा फियर. हम फियर को ओवरकम कैसे करें?